और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सऊदी अरब के रियाद में विस्फोट की खबर है। सऊदी अरब के रियाद में विस्फोट सुनाई दिया गया है। रियाद शहर में ईरान ने मिसाइलें दाग दी है, ये जानकारी मिल रही है। अब सऊदी अरब हो, यूएई हो, इसके अलावा बहरीन हो या फिर कुवैत हो, हर जगह पर बताया ये जा रहा है कि मिसाइल दागी गई है। ईरान की तरफ से ये मिसाइल दागी गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। इन सब के बीच में अगर ये बात की जाए कहां पर आखिरकार ईरान ने ये विस्फोट कर दिया है, तो 7 देश बताए जा रहे हैं जहां पर ये विस्फोट किया गया है। इन सब के साथ साथ तस्वीरें राजधानी तेहरान से लगातार सामने आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल पर जब निशाना साधा गया है तो अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं आई, ना ही उनकी तरफ से कोई तस्वीर जारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। कहां से? ये तस्वीरें तेहरान से सामने आ रही है। अब जरा आपको ये भी बता दें कि हुआ क्या है। हुआ ये है दरअसल कि सऊदी अरब के रियाद में विस्फोट हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है कि ईरान ने इस बार इजराइल को और अमेरिका को ये बताने की कोशिश की है कि उसकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या फिर इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका ने जो अपनी तैयारियां अन एयरबेस पर की हुई थी, मिडिल ईस्ट के जिन जिन देशों में की हुई थी, वहां तक ईरान ने अपनी पहुंच बना ली है। और इसी वजह से अब जो नक्शा है मिडिल ईस्ट का, वो बदलते हुए नजर आ रहा है। अब इस बदलते हुए नक्शे में नाम लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कतर का नाम है, बहरीन का नाम है, यूएई का नाम है, सऊदी अरब का नाम है। इजराइल की तरफ वैसे भी मिसाइलें दाग दी गई है, और 1-2 नहीं 70 मिसाइल बताई जा रही है, कई 400 मिसाइल बताई जा रही है। यानी अलग अलग तरीके से ये इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आखिरकार उसके ऊपर, उसके देश में कितनी ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इन सब के बीच में आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर कर दिया गया है। विस्फोट के बाद धुएं का गुबार, और वहां से गुजरते हुए लोग ये चौंक गए हैं किरण देख करके कि आखिरकार ये हुआ कैसे, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए यहाँ पर ये कहा भी जा रहा था कि सबसे पहले इजराइल ही ईरान पर हमला करेगा, और अमेरिका की तरफ से ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। उसी के तहत ये तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो बार बार हम कह रहे थे 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, अब ऐसे में वो 15 दिन जहां खत्म, कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दे सकते हैं आदेश, और ऐसे में आदेश। और देखिए ये तस्वीर सामने आ गई है, ब्लास्ट की ये तस्वीर है मीनाक्षी, और अपने आप में ईरान भी पूरी तरह से तैयार था। अच्छा, आप ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ रिहायशी इलाका नजर आएगा। ये विस्फोट किस तरीके से होता है किरण, जरा ये तस्वीरें, अगर वहां पर रहने वाले लोगों ने क्या कुछ महसूस किया होगा वो आप समझ सकती है, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका, ये जरा आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स हाउसेस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी सैन्य टकराव से कहीं ज्यादा सिविलियंस को निशाना बनाने की जो है वो यहाँ पर तैयारी कर दी गई है। जो कहा जा रहा था कि एक सैन्य टकराव होगा, सेनाओं के बीच में टकराव होगा, जो एक्चुअल में जो है युद्ध होता है, लेकिन अब जो है वो सिविलियंस को निशाना। और ये तस्वीरें उसी की तहरीर जो है वो यहाँ पर देती है कि किस तरह से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, जो अभी मीनाक्षी ने भी दिखाया। और समझिए ब्लास्ट कहाँ पर हुआ है। ये बहुत ही पॉश एरिया है, मुझे लग रहा है ज्यादा जो है वो घिरे हुए नहीं है, और ऐसे में इस बात को समझिए। और हमारे साथ तो खास मेहमान जो है वो यहाँ पर मीनाक्षी जुड़ चुके हैं, शिवदान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और यहाँ पर लगातार आशीष जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत तो करेंगे, लेकिन क्या हुआ शिवदान जी ईरान में इस तरह से लगातार हमले? देखिए, अमेरिका पिछले काफी दिन से अमेरिका ने धमकी दी हुई है कि या तो ईरान उसकी शर्तों को माने, नहीं तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। अमेरिका ने सीधा हमला तो नहीं किया है, उसने इजराइल से हमले कराए हैं ईरान के ऊपर, और जिसका जवाब ईरान ने भी उसको असली तो उसका जो मतलब है, मतलब अमेरिका को उसने अपना समझते हुए दुश्मन समझ करके अमेरिका के बेसों को निशाना बनाया है। और जैसे ही 7 देशों को आप बता रही हैं उनमें ब्लास्ट हुए हैं, तो ये मिसाइल और ड्रोनों से जो ब्लास्ट हुए हैं, ये ऑलरेडी ईरान की तैयारी थी, और ईरान ने यही धमकी पहले भी दी थी कि वो अमेरिका के बेसों को अपना निशाना बनाएगा। तो इसलिए ईरान ने अपनी धमकी के हिसाब से काम किया है, और उसने अमेरिका के बेसों को इस मिडिल ईस्ट में पूरे में बर्बाद करने की कोशिश की है। और ये इसी प्रकार युद्ध चलेगा, सीमाओं पर, एक दूसरे की सीमाओं पर कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि किसी की सीमा एक दूसरे से मिल नहीं रही है। अब तो सर मुझे लगता है कि इस तरीके से कोई युद्ध होता भी नहीं। अगर हमने थोड़ी दिन पहले अजरबैजान और आर्मेनिया को भिड़ते हुए देखा, उसके बाद रशिया यूक्रेन को भिड़ते हुए देखा, तो जमीनी तौर पर कोई कहीं पर भिड़ते हुए नजर नहीं आता है। हमेशा हम ये देखते हैं कि ये जो युद्ध होता है, ग्रुप कैप्टन आशीष साहब जी, वो एयरबेस का, एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही ज्यादातर लड़ा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर दे और सैनिकों को भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, उससे भी बचा लिया जाए।
जी, अनकन्वेंशनल वॉर है, बिल्कुल। एरियल वॉरफेयर है, ग्राउंड टू ग्राउंड एरियल मिसाइल्स का वॉर है अभी तक। लेकिन इसको समझें कि इसके एस्केलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही इनिशियल डैमेज असेसमेंट हो जाएगा, जो कि अभी जितनी एयर बेसेस या अमेरिकन एसेट्स को इन्होंने मिडिल ईस्ट में हिट करने की कोशिश की है, अभी वहां इमीडिएटली एक डैमेज असेसमेंट होता है कि इंस्टॉलेशन को कितना नुकसान पहुंचा, क्या हमारा कोई इंसान अमेरिकन सिटीजन या इजरायली का डेथ हुआ। ये डैमेज असेसमेंट के बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन होगा हिटिंग का। एज ऑफ नाउ ये एकदम कॉपी बुक चल रहा है। पहले उन्होंने लीडरशिप के आसपास धमाके किए, उसके बाद उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आसपास के जगहों को खाली करने को बोला है ईरान में अपने इजरायलीज और मित्र देशों के लोगों को कि ईरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अगल बगल आप लोग ना रहें। जी। मतलब वो इनका नेक्स्ट टारगेट होगा। ऑयल सप्लाई लाइंस एंड ऑयल सप्लाई रूट्स को उन्होंने डेलिबरेटली अभी तक अवॉइड किया हुआ है। हालांकि हॉर्मुज पे काफी कुछ इनिशियल सस्पिशन था कि जैसे ही वॉर शुरू होगा हॉर्मुज को डैमेज करने की कोशिश करेगा या कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ईरान, लेकिन अभी तक ऐसा उन्होंने किया नहीं है। और ये एक अच्छा साइन है, बहुत ही मैच्योर्ड साइन है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिल्कुल। आशीष जी, हम आपके पास लौटेंगे। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, रिटायर्ड रक्षा कर्नल है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ भूषण जी, इस बात को बताइएगा यहाँ पर कि जो चाइना कह रहा था कि एक अलग से युद्ध का फ्रंट आप ना खोले, अमेरिका को कई बार चेतावनी दी गई, उसके बाद भी अमेरिका चेतने को तैयार नहीं। स्ट्रैटेजी में था कि इजराइल पहले हमला करे और यही स्ट्रैटेजी के तहत ये तमाम जो हमले हैं वो किए गए, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। बिल्कुल ये वेल प्लान चीज थी, अटैक होना है ये सबको मालूम था। हाँ, अगर ईरान पहले ही घुटने टेक देता, जो 2 बारी मीटिंग हुई है, नेगोशिएशन हुई है, जिनेवा में हुई है, कतार में हुई है, अगर ईरान पहले ही घुटने टेक देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर ईरान घुटने देखने का सवाल ही नहीं है। वो तो उन्हें लड़ाई खड़ी की है, करेंगे। अब सवाल ये आप देखिए क्या 4 एम्स हैं यूएसए के, इजराइल के। क्या ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने? अरे भाई, ट्रम्प 2021 से 25 में तो आप थे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। उस टाइम एग्रीमेंट था यूएसए ईरान का न्यूक्लियर कंट्रोल के ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर कंट्रोल के ऊपर। उस एग्रीमेंट का नाम था JCPOA। वो किसने बनाया था एग्रीमेंट? वो बनाया था ओबामा ने। और किसके साथ मिलके? 5 P5 माने 5 बड़ी कंट्री जो है, इनके वीटो पावर है, रशिया, चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस, और उस जर्मनी को भी मिलाया गया था। उन 6 लोगों ने एक मेडिएशन करके बना JCPOA। तो ट्रम्प साहब, क्योंकि अब ओबामा ने बनाया है, कैंसिल करो, कैंसिल उन्होंने किया। सर, ये डबल स्टैंडर्ड भी तो है। अब देखिए, आज सऊदी अरब को जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ठीक है आप बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ ईरान को इसी बात पर घेरा जा रहा है कि भाई क्यों बना रहे हो, हम नहीं बनाने देंगे, मिडिल ईस्ट में ये समीकरण बिगाड़ देंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट में समीकरण तो जो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो एक एक्शन जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से लिया गया उसके बाद आ रहे हैं। कमांडर, बिल्कुल उनको ऑन द ग्राउंड क्या होता है, मैं चौधरी हूं, मेरी बात मानी जाए, और ये चीज चलेगी कुछ समय तक। क्यों? रूस इतना है, रूस तो कमजोर है, इकोनॉमी में कमजोर है, वेपन में कमजोर है, और पर यूक्रेन में फंसा है। चाइना भी अभी कमजोर है। क्यों कमजोर है? अपनी इकोनॉमी डाउन है, ताइवान की तरफ नजर उसकी है। तो दादागिरी कर रहे हैं ट्रम्प साहब। और दादागिरी क्यों कर रहे हैं? अभी उनके नवंबर में इलेक्शंस हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हैं। हालांकि 2-4 वोटों से लीड कर रहे हैं, और रिपोर्ट मेरी बताती है, रिसर्च बताती है कि अभी भी लीड करेंगे, 1-2 वोटों से करेंगे, मतलब सीनेट में हारेंगे नहीं। मैं इसी चीज को आशीष जी आपसे समझना चाहूंगी। जो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइना भी कमजोर, रशिया भी कमजोर, अलग से युद्ध में फंसा हुआ, लेकिन अगर ये तीनों मिल जाए तो क्या अमेरिका को सही सबक नहीं सिखा सकते, नहीं बता सकते कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी? जो बार बार अपने बयानों के जरिए चाइना ने भी कहा, रशिया ने भी कहा और ईरान का साथ दिया, चाहे जल डब्ल्यू मध्य में युद्धाभ्यास को लेकर के हो, चाहे ICBM बम को परीक्षण देने में अपनी सहायता के और अपने समर्थन के द्वारा हो। तो अमेरिका का ईरान से इस वक्त इस तरह का एंगेजमेंट एकदम आउट एंड आउट अनलॉफुल है बाय एनी इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ। उनका कोई काम नहीं था एक सॉवरेन नेशन के अपराइजिंग को मिलिट्री तरीके से
कंट्रोल करने का। जी। इजराइल का फिर भी समझ में आता है कि उनका एक एप्रीहेंशन है कि अगर हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप होने देंगे तो कल को वो हम पे अटैक करेंगे, तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक फिर भी कर सकते हैं। अमेरिका के ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस है वर्ल्ड में, अपना एक यूनिपोलर बनाने की कोशिश में, जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूं, पहले प्रवक्ता ने भी बोला। जी। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें, इतना घंटा हो गया, अभी तक इंडिया की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। तो अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझते हैं, नहीं, आपके रूस ने दर्शक लेकिन सर दे दिया बयान, आपने सुना होगा कि रूस की तरफ से क्या कहा गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने घेरा है, रशिया की तरफ से जो बयान आया उसमें उन्होंने यही कहा है कि यही है शांति दूत ट्रंप की जो नीति है, तो वो खुल के सामने आ गया है बेसिकली। इंडिया ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स, बिल्कुल इंडिया ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और अभी चूंकि प्राइम मिनिस्टर अभी तुरंत वहां से लौटे हैं, तो ये मानना बहुत आसान है कि उनको इस युद्ध के बारे में, इस अटैक के बारे में जानकारी रही होगी। एनएसए उनके साथ गए थे, फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ गए थे, लेकिन मुझे उनके यहाँ लगता है इस लैंडिंग के बात कुछ पर सवाल तो खड़े होंगे। आपने इस बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया, उस पर हमारा ध्यान भी खींचा है कि अभी इजराइल से यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं और उनके आते ही जो युद्ध की शुरुआत हुई है, तो क्या इसके बारे में जानकारी दी गई होगी? इसके पहले आपको याद होगा कि इजराइल से नेतन्याहू मुलाकात करने के लिए गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। वो 3 घंटे तक बातचीत होती है बंद कमरे में, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, प्रेस को उनकी तरफ से बताया नहीं जाता। तो उस दौरान भी बातचीत हालांकि ईरान को लेकर के ही हुई होगी कि क्या कुछ करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वहां पर ये स्ट्रेटजी तय हुई होगी। तो इस तरह के डेवलपमेंट में जब कोई एक मेजर पावर, इस केस में यूनाइटेड स्टेट्स, अगर यूनिलैटरल डिसीजंस ले रहा है और वर्ल्ड पावर्स की नहीं सुन रहा है, तो अक्सर मैच्योर्ड डिप्लोमेसी में बैकडोर से ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए हम 3 से 4 दिन, इतना स्पेसिफिक फोरकास्टिंग आजकल बहुत कम होता है। जैसा बिल्कुल आशीष जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। और देखिए, वॉर ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर कतर के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आ गया है। तो ये बड़ा बयान आया है कि सफलतापूर्वक जो हमले हैं उन्हें नाकाम कर दिया गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कतर में ईरान के हमले शुरू हुए थे, एयरबेस पर, यूएस एयरबेस पर ये हमले किए गए थे। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि सीधे तौर पर रक्षा मंत्रालय बयान देते हुए बता रहा है कि हमने जो हमले हैं वो सफलतापूर्वक नाकाम कर दिए हैं। यानी कतर ने तो रिटेलिएट इसे यहीं पर कर दिया, इसे यहीं पर रोक दिया गया है, इसे यहीं पर रोक दिया है कि ईरान के जो हमले थे उसको हमने नाकाम कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। कतर के रक्षा मंत्रालय का ये जो बड़ा बयान है वो तो सामने आ ही गया है, और आपको हम बता दें कि किस तरह से ये कह दिया गया, जो हमले हुए वो सफलतापूर्वक नाकाम। बिल्कुल, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें जो अबू धाबी की आ रही हैं वो जरा हम दिखा देते हैं। हम इन्हीं तस्वीरों को थोड़ी देर पहले भी दिखा रहे थे कि ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं किरण, यहीं पर दरअसल जो अबू धाबी में अमेरिका का एयरबेस बना हुआ है, यहाँ पर ये निशाना साधा गया है। ये थोड़ी सी देखिए, धुआं उठता हुआ भी देख सकते हैं हमारे दर्शक जो है। देखो, ये तस्वीरें थोड़ी अनस्टेबल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये मोबाइल फोन से शूट की हुई तस्वीरें हैं, लेकिन जरा आप ये समझिए कि जब ये हमला हुआ है तो इसे जूम करके दिखाने की कोशिश की गई है किरण, कि यहाँ पर ये हमला हुआ है, ये अबू धाबी है। यहाँ की बिल्डिंग से साफ तौर पर पता चल जाता है कहाँ पर ये हमला हुआ है, कौन सी ये जगह है। अबू धाबी से ये विजुअल सामने आ गए कि अमेरिका की जो यहाँ पर यूएस बेस जो यहाँ पर बना हुआ है उसे दरअसल निशाना साधा गया है, और कई जगहों पर बताया जा रहा था कि ये हमले हुए हैं। और कई जगहों पर ये हमले जो है इस तरह से ईरान की तरफ से जो है वो किए गए हैं, और ऐसे में कतर की तरफ से, यानी उनके के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान सामने आ गया है कि हमने इस हमले को नाकाम कर दिया है जो ईरान की तरफ से हमला किया गया था। अल धाफरा हवाई अड्डे पर मिसाइल दागी गए, तस्वीरें जो है हम लगातार यहां पर दिखा रहे थे। तो ये अबू धाबी का अल धाफरा हवाई अड्डा है जहां पर मिसाइल दागी गई थी, लेकिन वहां पर क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, ये अभी मच अवेटेड है। और वहीं कतर की तरफ से दरअसल ये बता दिया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि एक बड़े नुकसान को वहीं पर रोक दिया गया है। कर्नल शिवदान, लेकिन इन सब के बीच में अगर अब देखा जाए तो अगर 7 देशों में अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाया गया है तो अमेरिका अपने हमलों की फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ाएगा। और दूसरी तरफ इस बात का मैं जिक्र लगातार कर रही थी कि जो तस्वीरें हैं वो बार बार तेहरान से सामने आती हैं, लेकिन अब इजराइल से भी तस्वीरें सामने आ गई हैं कि उत्तरी इजराइल में एक 9 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया है। यानी आयरन डोम क्या फेल हो गया है सर वहां पर? कर्नल देखिए, ऐसा है, आयरन डोम बहुत सफल रहा है। हमास ने और हिजबुल्लाह ने और ईरान ने जितने भी हमले इजराइल पर किए आज तक, उनमें उनको 5% भी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है
वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके कारण कोई भी मिसाइल या उसका जो ड्रोन है अपने निशाने पर पहुंच ही नहीं सकता, उससे पहले ही वो बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार से अभी जो आपने दिखाया है उसमें अब एक देश का कि वहां पर कोई भी वहां के रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि वहां कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उसका यही है कि अमेरिका ने अपनी बिल्कुल सिद्धांत जी, हम लौटेंगे आपके पास, ये बात आप कंप्लीट करिएगा, पूरी इस पर जानकारी दीजिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, और ये बड़ी खबर है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति पर, ये बड़ी खबर यानी उनसे जुड़ी बड़ी खबर है जिसमें उनके घर पर हमला किया गया। उनके घर पर हमले की खबर है। इनका नाम महमूद अहमदीनेजाद बताया जा रहा है। ये इनके घर पर हमला किया गया है, लेकिन ये कोई पहला हमला नहीं है। आपको जैसा हमने बताया भी कि जो प्रेसिडेंशियल आवास है वहां पर भी हमले की कोशिश की गई थी। और जरा ये तस्वीर देखिए किस तरीके से किरण की तस्वीरें सामने आती है। यहाँ पर जो पुलिस की चौकी बनी हुई थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आग लगने की तस्वीरें समझ में आती है। ये विस्फोट के बाद की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार वहां पर किस तरीके से नुकसान और यहीं पर पूर्व राष्ट्रपति का घर जिस पर यह हमला किया गया है, और देखिए किस तरह से इस घर को जो है स्थिति में एक तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तो भयावह तरह से जो है ये हमला यहाँ पर हुआ है, और ये तस्वीर हम आपको बड़े इस पे जो है दिखा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हर वीवीआईपी जो लोग होते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उनके घर के सामने में एक पुलिस चौकी से छोटी सी बनी होती है जो उनको सिक्योरिटी देती है। और ऐसे में आप समझिए कि ये जो इलाका है, यहाँ पर जो घर था वो पूर्व राष्ट्रपति का घर था जिसको निशाना बनाया गया है और वहां पर यह हमला किया गया है। तो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति पर यह हमला हुआ है जिनका नाम महमूद अहमदीनेजाद था यहाँ पर, और उनके घर पर यह हमला हुआ है। अच्छा, ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो ईरान के टॉप लीडर्स को ही निशाना बनाया गया। अयातुल्लाह अली खामनेई के घर पर तो 7 मिसाइलें दागी गई उनके आवास के निकट। इसके अलावा पेजेश्कियान जो यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति है उनके आवास को भी निशाना बनाया गया है। कुछ मंत्रियों के आवास को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में जानकारी ये मिलती है कि पूर्व राष्ट्रपति के घर पर भी हमला किया गया है। लेकिन जितने भी टॉप लीडर्स है किरण, वो जाकर के पहले ही एक सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। उन्होंने अपने देश के लोगों को तक ये बताना उचित नहीं समझा कि हम पर हमला हो गया है, आप लोग भी जाकर के कहीं बंकर में पनाह लीजिए, छुप जाइए। लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वो आश्चर्यचकित है, सरप्राइज है कि आखिरकार अचानक से ये हुआ क्या है। लेकिन ईरान का ये रवैया हमने पहली बार थोड़ी देखा है कि अगर वहां पर प्रदर्शन होते हैं तो प्रदर्शन को कुचलने के लिए ईरान को ना अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं है। और ये भी कई बार जो है डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, और यहां तक हमने कि ये जो तनाव वाली स्थिति चल रही थी उसमें हमने प्रदर्शन का दौर भी देखा है। मतलब यहां तक कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप से मांग की गई थी जल्द हमला करे, हमें छुटकारा दिलाए खामनेई की सरकार से, उसकी सत्ता से। अब ऐसे में सीधे हम यहां पर अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और आपसे शिवदान जी इस बात को समझना चाहेंगे। ये जो सीधे तौर पर अली खामनेई के घर पर ये जो है हमला किया गया या पूर्व राष्ट्रपति के घर पर हमला किया गया, ये क्या दर्शा रहा है कि अब ट्रंप सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की बात को? और देखिए, और इस बीच एक और बड़ी खबर, ये एक्सक्लूसिव न्यूज, ये वॉर रूम की तस्वीर है। मीनाक्षी, ये बड़ी तस्वीर है, आपको हम आईडीएफ की दिखा रहे हैं। इजराइल एयर डिफेंस फोर्स जो कि वॉर रूम में बैठ करके ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार कहां पर हमला कर दिया गया है, कहां पर निशाना बनाया गया है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये आईडीएफ की तस्वीर है, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तस्वीर है जो यहाँ पर अपने सिस्टम में देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं किरण कि आखिरकार कहां पर हमला किया गया है। ये उनके साथ कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी बैठे हुए हैं जो उन्हें इस हमले की पूरी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, हमला पहले से तय था। वॉर रूम होता है, यहीं से सब कुछ जो है वो हैंडल किया जाता है कि जो जमीन पे, बिल्कुल जमीन पे जो चीजें चल रही हैं, जो हमले हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, वो सब कुछ यहां से जो है वो हैंडल किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। उनको आदेश भी अगर कुछ देना है कि आप यहां जाइए, वहां जाइए, ये तमाम चीजें यही हो सकती है। और वहीं की ये तस्वीर जो है निकल करके सामने आई। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं कि इन तस्वीरों के सीधे मायने ये हैं कि पहले तो आईडीएफ यहां पर बैठा हुआ है, थोड़ी देर में हो सकता है नेतन्याहू भी विजिट करने के लिए पहुंच जाए, अक्सर वो ऐसा करते भी है। जी मीनाक्षी, बड़ी खबर ये आ रही है कि एक तरफ वॉर रूम में जहां पर हाई टेंशन माहौल है और मीटिंग का दौर चल रहा है, इराक में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया है, 2 की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट है। इराक के जुर्फ अल साखेर बेस पर हवाई हमला हुआ है। यहां लेबनानी विद्रोह संगठन हिजबुल्लाह का ठिकाना है। हमले में 2 लोग मारे गए, 5 घायल हुए हैं, लेकिन यह भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमला किसने किया। यह एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि अब मिडिल ईस्ट में जो कहा जा रहा था, जिस बात का खतरा था, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हम और आप कर रहे थे, अब यूएई का रिएक्शन आ गया है।
यूएई ने कहा ईरानी हमले का जवाब देंगे। आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में अब ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट भी हो सकता है, यानी कि मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं वो भी अब इस जंग में कूदेंगे। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश पर ईरान की मिसाइलों से हमला हुआ है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलें रोक दी हैं। आबू धाबी के इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरने से कुछ नुकसान हुआ है, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। आबू धाबी के मंत्रालय ने कहा है कि हमला नागरिकों और सरकारी जगहों के लिए खतरनाक और गलत है। यूएई ने कहा है देश की सुरक्षा संप्रभुता कानून का उल्लंघन है और देश इस हमले का जवाब देगा। ये जिस बात का डर था वही होता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में कुछ और मोर्चे खुल जाएंगे, लगने वाला है। और जी मिडिल ईस्ट में कुछ और मोर्चे खुल जाएंगे और मिडिल ईस्ट पूरा चलेगा। ये बहुत बड़ी और गंभीर बात है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल मार्केट हिट होगा। आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे कि जो फाइटर जेट्स की तस्वीरें वो आने लगी और ये फाइटर जेट की तस्वीरें इस तरीके से आ रही है मानो फाइटर जेट नहीं बल्कि स्वार्म ड्रोन हो, जो एक बार एक संख्या में आते हैं और उसके बाद जहां पर भी गिरते हैं वहां तबाही मचा करके जाते हैं। लेकिन फाइटर जेट लगातार उड़ान भरते हुए देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में कहा यह भी जा सकता है कि इनके माध्यम से बम वर्षा अगर कहीं पर कर दी जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इजराइल के अंदर से तो ये ऐसी बहुत सारी तस्वीरें भी नैना आनी सामने शुरू हो गई हैं कि इजराइल में एक उत्तरी इजराइल में एक 9 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया है। हो सकता है फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आजकल तो मीनाक्षी देखते हैं कि ड्रोन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं आपके वक्त में युद्ध के दौरान। नैना भी हमारे साथ जो है वॉर रूम से जुड़ चुकी है। नैना आपसे, क्योंकि हम लगातार देखिए फाइटर जेट जो है वो दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ड्रोन यहाँ पर उड़ते हुए और इसी ड्रोन के जरिए हमला, लेकिन ये फाइटर जेट है। यानी मिडिल ईस्ट में जो अराजकता अस्थिरता की बात हम लगातार कर रहे थे, आज वही दिन। देखिए इसमें कोई शक नहीं है। पहले ही बार बार कहा जा रहा था कि शनिवार को बड़ा हमला हो सकता है। पिछले शनिवार से लेकर इस शनिवार तक कहा जाए कि थोड़ा एक हफ्ते का जरूर बफर टाइम मिला, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उसी विध्वंस की तस्वीरें हैं। लोग यहाँ पर हड़कंप में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अक्सर जो इलाके शनिवार के वक्त में चहल पहल वाले रहते थे वहां पर सुनसान है, सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ की जो अथॉरिटीज हैं वो पहले ही लोगों को चेता चुकी हैं। पहले ही कहा गया है कि ऐसे खुले इलाके में ना जाएं, लोग अपने बंकरों में चले जाएं। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से वही गर्जना नजर आती है। और जिस ड्रोन की आपने बात की, देखिए ड्रोन हमेशा से हम देखते हैं ईरान की ताकत है। यहाँ पर अगर हम बड़े विमानों की बात करें तो वो ईरान की ताकत है, मिसाइल की ताकत है। और अगर बात फाइटर जेट की करें तो अब एक बार फिर से इस पूरे हालात को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है इन फाइटर जेट्स ने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, और ये समझिए कि पिछले कुछ वक्त से लगातार अमेरिका जो बड़ी बात कह रहा था, टॉमहॉक मिसाइल हो या फिर युद्धपोतों को एक तरह से तैनात किया जा रहा था, लेकिन ईरान ने कहा कि चाहे बात समंदर हो या आसमान, हर लिहाज से है हम तैयार। और ये उसी तैयारी की ही एक जीती जागती तस्वीर है। ईरान को लगातार चाहे बात रूस की तरफ से सैन्य मदद हो, चीन की तरफ से सैन्य मदद हो, ये दी जाती रही है। और इसके अलावा रूस लगातार एक तरफ बैकअप सपोर्ट देता रहा, चाइना बैकअप सपोर्ट देता रहा। ईरान की अपनी सैन्य ताकत है ही मजबूत, और एक या दो नहीं, ऐसा लगता है कि आसमान में परिंदों की तरह यहाँ पर आपको ये जेट नजर आ रहे हैं। ये जो है एक बार किरण हम जरा इसका आवाज भी सुनवा देते हैं कि ये जो गर्जना का जिक्र हो, बिल्कुल तो जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्हें भले ही बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे लगता है, लेकिन सच ये है कि ये जो आसमान में गड़गड़ाहट है, ये जो गर्जना है फाइटर जेट्स की, अब इसकी ये पहली गर्जना नहीं है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में हम ये गड़गड़ाहट ईरान के एयर स्पेस में आप कहें या ईरान के आप आसमान में कहें या इजराइल के आसमान में कहें, ये गड़गड़ाहट, ये गर्जना हम बार बार सुनाई देते रहेंगे। ये बार बार हमें सुनाई देगी कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर ये जो गर्जना है वो सुनाई देती है। अब एक बार फिर से वो तस्वीरें, ये अल-दफा है, ये अबू धाबी का है और यहाँ पर यूएस नेवल बेस पर निशाना साधा गया था। ये तस्वीरें एक बार फिर से हमने ट्वीट करवाई हैं और इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर कहाँ हमला हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर ये हमला हुआ है और ये अबू धाबी से तस्वीरें सामने आई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ईरान ने ये हमला किया है, जितने भी अमेरिकी एयर बेस है वहां पर अलग अलग देशों के अंदर, मुझे
मुझे लग रहा है वहां से भी पलटवार जरूर होगा, जिसको लेकर के यूएई ने भी कह दिया है। और ऐसे में जो अभी कुछ देर पहले हम तस्वीर दिखा रहे थे फाइटर जेट्स की मीनाक्षी, अब समझिए वो ईरान की तरफ बढ़ते हुए ये लड़ाकू विमान, अब पूर्वी सीरिया के ऊपर देखे गए हैं ये सारे लड़ाकू विमान। इन सब के बीच में तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे विवेक आपका यहां पर रुक करते हुए, हम अब तक, क्योंकि ये हम अबू धाबी की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं, यानी अब यहां से भी ईरान के ऊपर में पलटवार जरूर किया जाएगा। यूएई ने भी इस बात को लेकर के एक सख्त लहजे में अपनी बात कह दी है कि हम ईरान के हमले का जवाब जरूर देंगे। तो चौतरफा क्या ईरान घिर गया है? बिल्कुल, ईरान चौतरफा घिरा हुआ है, लेकिन ईरान ने भी चौतरफा घेर रखा है। बड़ी खबर फिर से मैं बता देता हूं, मेरे पास जो भी ब्रेकिंग न्यूज आती है वो सबसे पहले दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर यह है, जॉर्डन के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। जॉर्डन की सेना के मुताबिक जॉर्डन के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइल फटे, इसे जॉर्डन की सेना ने हवा में ही मार गिराया है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जॉर्डन के ऊपर यह हमला किसने किया है, ये बड़ी जानकारी है। दुबई पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। ईरान ने यूएई में अबू धाबी और दुबई पर हमला किया है। इस हमले में अबू धाबी में एक व्यक्ति मारा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने एक अपील जारी की है जिसमें कहा गया है कि सभी देश इजराइल के हमले की निंदा करें। नई दिल्ली में ईरान के दूतावास ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले की संप्रभुता, ईरान की संप्रभुता पर हमला है और देश की जमीन पर अवैध हमला है। दूतावास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन है। ऐसे हमले दिखाते हैं कि इन देशों को शांति और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने कहा है कि उसे अपने देश की रक्षा का अधिकार है। ये बड़े अपडेट्स हैं। एक और अपडेट जल्दी मैं आपको बता देता हूं, यूक्रेन ने ईरान में सरकार बदलने की मांग उठा दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में मौजूदा तनाव देश के अधिकारियों की गलती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी जो लोग हैं वो ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं और वहां की सरकार बदलने की अपील को वो दोहराते हैं। यानी कि अमेरिकी चमचे जितने हैं, विवेक ट्रंप के बाद अगर कहे तो यूक्रेन ने भी अब ये मांग कर दी, ईरान में सरकार बदलो। जी ट्रंप के बाद अब यूक्रेन ने भी जो है इसकी मांग कर दी। इजराइल तो पहले से ही इस बात का जिक्र करता रहा है कि जो है हमें बहुत ज्यादा खतरा है, हमारी सुरक्षा को खतरा है मीनाक्षी। और समझिए कि एक बार सब जगह से यानी चौतरफा अब ये मांग हो रही है कि जो है खामने की सत्ता जानी चाहिए। और बता दें कि ईरान में अभी जो 7 देश बताए जा रहे थे वो दरअसल बढ़कर के 8 हो गए हैं। 8 देशों पर उन्होंने एक बार में ही निशाना साध दिया है। ये ईरान की तरफ से हुआ है। और अगर बहरीन के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो बहरीन का ये कहना है कि हमारी ये संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। और इजराइल ये कह रहा है कि वो 70,000 रिजर्व सैनिकों को विवेक बुलाने वाला है। और इसके साथ ईरान में 90% इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई है। अगर 70,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाएगा इजराइल तो ये समझा जाए अभी तो इजराइल की तरफ से गड़गड़ाहट हमने सुनवाई है। ईरान का हाल बुरा तो ये भी करने वाले हैं फिर विवेक। नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मीनाक्षी ये है कि इजराइल और ईरान का सीमा जुड़ा हुआ नहीं, वो बॉर्डर नहीं लगता, वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते हैं, वो सोल्जर्स नहीं उतार सकते हैं। यहाँ पर एकमात्र विकल्प है हवाई हमले का विकल्प है। बूट्स ऑन ग्राउंड कौन कर सकता है? पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान की लंबी, बहुत लंबी सीमा लगती है। अफगानिस्तान के यहां से हो सकता है, अफगानिस्तान की सीमा लगती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर दें। और तेहरान के टेरेन को भी आपको देखना होगा, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी है, मैदान है, पहाड़ी है, मैदान है। लगातार बने हुए हैं, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।